हाय स्टूडेंट। सीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में लोग सीखने वाले हैं ईवे बिल के बारे में कि ईवे बिल होता क्या है, क्यों बनाना जरूरी होता है, ईवे बिल कौन कौन बना सकते हैं। वो आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ईवे बिल होता है ये बनाया क्यों जाता है और इसका मतलब क्या होता है। तो समझने की कोशिश करना सभी लोग। देखो, जो ईवे बिल है, ईवे बिल है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिल। क्या बोलते हैं जी? इलेक्ट्रॉनिक बिल। मतलब यह एक ऐसा बिल होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से हम बनाते हैं। ठीक है। वो भी सिस्टम पे जो बनाते हैं वह ऑनलाइन बनाते हैं। से बनाते हैं जी, ऑनलाइन बनाते हैं। क्योंकि जब तक ये ऑनलाइन रिपोर्ट नहीं देंगे, ऑफलाइन भी ऑप्शन दिया है, लेकिन ऑफलाइन बनाने के पास गवर्नमेंट के पास ये रिपोर्ट नहीं जाएगा। तो गवर्नमेंट के पास भेजना है डायरेक्टली, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसको ऑनलाइन बनाना पड़ेगा। अब बनाते क्यों है ये समझो। जैसे होता क्या है कि जब एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन, ठीक है, जैसे मान लो इनका एड्रेस है पड़रौना, और कोई दूसरा बिजनेसमैन जो है उनका एड्रेस है मान लो गोरखपुर। ठीक है। तो यह जब सामान इनको भेजते हैं, या यह सामान इनको भेजते हैं, तो जाहिर सी बात है वह किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट का सहारा लेंगे। किसका लेंगे? ट्रांसपोर्ट का सहारा लेंगे। ठीक है, किसी ना किसी वाहन का सहारा लेंगे जिससे वो माल यहाँ से यहाँ पे या यहाँ से यहाँ पे आ जाए। तो गवर्नमेंट कहता है कि इस समय जब से जीएसटी लागू हुआ है, प्रोसेस हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होते गए हैं। तो बताया गया है कि जब भी एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है, दूसरे जगह से तीसरे जगह अगर सामान, वह माल, वह वस्तु ट्रांसपोर्ट के सहारे एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, और उस गाड़ी में अगर वह सामान 50,000 से ज्यादा है, कितने से, 50,000 से ज्यादा है, तो वहां पे ईवे बिल अनिवार्य रूप से बनाना होगा। यह रूल है। ठीक है। अब कहोगे सर नौ बनाए तो दिक्कत हो सकता है, अगर गाड़ी को रोक देंगे लोग, अगर सेल टैक्स वाले उसको पकड़ लिए तो आपका गाड़ी भी जाएगा, सामान भी जब्त होगा और फाइन और ज्यादा लगेगा। समझे? इसीलिए ईवे बिल बनाना जरूरी है। ठीक है, गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बना दिया है। ठीक है। अब सवाल यह कि सर क्यों ऐसा गवर्नमेंट ने बनाया। तो देखो, रियल में गवर्नमेंट ने इसीलिए इसको समझ के बनाया। पहले होता क्या था, गाड़ी में माल रहता था 1 लाख रुपए का, लोग बताते थे 50 का, और उस समय टैक्स छुपा लेते थे और आगे चल के गवर्नमेंट को पता नहीं चलता था। कभी कभी किसी केस में कोई पकड़ा जाता था। ठीक है ना। लेकिन गवर्नमेंट कहता नहीं, अब एक जगह से दूसरी जगह सामान जाएगा, तो जब तक आप ऑनलाइन, आपके पास बिल नहीं रहेगा, भले ही मुझे विश्वास है आपके पास अपना गाड़ी में माल है, ठीक है, लेकिन मैं चेक करूंगा उसके पहले, आप पहले ईमेल बिल चेक करूंगा कि ऑनलाइन पोर्टल पे बनाया हो कि नहीं बनाया हो। ठीक है। तो जब ऑनलाइन पोर्टल पे बनाओगे तो वो चेक करके तुरंत बता सकते हैं कि कितने का सामान लेके जा रहे हो, कितना गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो। मतलब एक भी डिटेल चोरी नहीं कर पाते हैं। मतलब थोड़ा बहुत तो चोरी तो हो जाता है हमेशा, ठीक है, लेकिन अब कम होता है। रीजन क्या है? क्योंकि ऑनलाइन रिकॉर्ड देना होता है, और ऑनलाइन गलत रिकॉर्ड बताते हो और गवर्नमेंट पकड़ लिया तो आगे चल के बहुत दिक्कत होता है। और पहले यही नहीं होता था, मनमानी काम होते थे, और इसके चलते मान लो ये बेचते थे 1 लाख रुपए का तो बताते थे 50 का। अब उन दोनों के बीच हिट हो जाता था, कोई बात नहीं, पैसा पूरा भेज देंगे, ठीक है, टैक्स इतना ही दिखाया जाएगा। ठीक है। तो बहुत सारी दिक्कतें होती थी, गवर्नमेंट से चोरी ज्यादा होती थी। तो गवर्नमेंट बहुत चालाक हो गया, इस समय सारा काम ऑनलाइन करवा रहा है, और जीएसटी पोर्टल आया है तब से और बेटर तरीके से काम हो रहा है। तो जीएसटी पोर्टल जो टैक्स देते तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन जो बिल हम दिखाते हैं बिल, ये गवर्नमेंट को दिखाना होता है, सर इतने का माल हम इस गाड़ी को लेके जा रहे हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट समझ जाता है हाँ इतने का है। नहीं विश्वास होगा, गाड़ी चेक करेगा, होगा तो कोई बात नहीं, स्कैन करेगा, चेक कर लेगा, सही है, भेज देगा। ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में ईमेल बहुत जरूरी है। अब क्यों बनता है ये बता दिया, ठीक है, कितने पर रिक्वायरमेंट ये भी बता दिया, लेकिन कौन कौन बना सकते हैं ये समझिए। तो इसको बनाने का प्रोसेस किसका किसका है। तो देखो, इसको बनाने का प्रोसेस रियल में कहा जाता है
कि जो माल को सप्लाई करता है, मतलब जो सप्लायर है, ठीक है, उसी को बनाना चाहिए। किसको बनाना चाहिए? उसी को बनाना चाहिए। लेकिन कभी कभी सप्लायर के पास टाइम नहीं रहता है, तो जो सामान खरीदा कस्टमर, जो सामान को रिसीव कर रहा है, वो भी बना सकता है। या इसके पास टाइम नहीं है, तो कभी कभी ऐसा होता है जो वाहन से लेके आ रहा है, ट्रांसपोर्टर वाला भी बना सकता है। मतलब गवर्नमेंट ने यह फिक्स नहीं किया है कि बस सप्लायर ही बनाएगा, या कस्टमर ही बनाएगा, या ट्रांसपोर्टर ही बनाएगा। हाँ, तीनों एक बार में नहीं बना सकते हैं। ये नहीं कि सप्लायर भी बना ले, कस्टमर भी बना ले, और ट्रांसपोर्टर बना ले, क्योंकि जब बनाएंगे तो पैसा ज्यादा हो जाएगा, तो तुम्ही को देना पड़ेगा टैक्स ना। तो तीनों लोग बात कर लेते हैं, बाबू हम बना रहे हैं, तुम मत बनाना। ये कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, तुम बना लेना। मतलब तीनों के बीच कम्युनिकेशन हो जाएगा, एक कोई फिक्स होगा और वो बना लेगा, और उस गाड़ी वाले को दे देगा। किस गाड़ी वाले को? जो सामान लेके जाएगा, उस ड्राइवर को। जब रास्ते में चेकिंग हुआ तो दिखा सकता है। हाँ, एक और है, इसका लिमिट होता है, ठीक है, 24 घंटे का, 72 घंटे का, ठीक है, 2 दिन का, ठीक है, 15 दिन का, अलग अलग प्रोसेस होते हैं। मतलब जितना दूरी रहता है उसी हिसाब से उसका लिमिट भी दिया जाता है। मान लो सामान दिल्ली से आ रहा है, तो 24 घंटे में नहीं आ पाएगा। मान लो सामान रात में तो चलना है उसको, एक दिन में चलेगा तो दिक्कत होगा, ठीक है, तो उसका टाइमिंग अलग हो जाएगा। मतलब जितना डिस्टेंस होता है उसी हिसाब से वो टाइमिंग देते हैं, उसी हिसाब से। मतलब अगर मान लो गोरखपुर से आने वाला है तो बहुत देगा, तो कितना देगा? 24 घंटा देगा। बहुत टाइम ज्यादा है, 2 घंटे में आ जाएगा, ठीक है। अब ये नहीं गोरखपुर का है तो 2 दिन दे देगा, ठीक है, 24 घंटे बाद अपने आप रिजेक्ट कर देगा, वो कैंसिल कर देगा, फिर से नया जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान देना, ये सब कंडीशन आ जाते हैं। ये तो मैंने प्रोसेस बताया कि क्यों जनरेट होते हैं और क्यों जरूरी होता है। हाँ, अब इसको ऑनलाइन कैसे जनरेट किया जाता है ये समझाने वाले हैं। हाँ, आप लोग प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे इसका, क्योंकि इसका एक यूजर आईडी पासवर्ड होता है, ठीक है ना। एक यूजर आईडी और पासवर्ड होता है, बिना उस यूजर आईडी और पासवर्ड का हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो एक बैच में पढ़ा रहा था, सस्पेंड हो गया था ना जी आईडी। हाँ, वीडियो दिखाए थे, लेकिन आज चल रहा है साइड, ठीक है। तो उसमें एक एक करके बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है वो मैं बता रहा हूँ। क्या? इसमें कोई खर्च नहीं है, बस बना लेते हैं, एक भी चार्ज नहीं। तो चलिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। आ जाएंगे कहाँ पे? यूआरएल पे टाइप करेंगे ईवे व्हील, ईवे, क्लिक करते ही इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगा, ईवे व्हील gst.government.in। इस पे क्लिक करेंगे, देखो इतना स्लो चलता है साइट। देखो चलने लगा, एकदम फास्ट चलता है, तो तुरंत स्लो हो जाता है। चलिए यहीं पे देखो ऑप्शन दिया है। मतलब अगर ईवे बिल का आईडी लेना है तो यहाँ से लेते हैं लोग। जैसे मान लो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है मेरा, तो अगर मुझे आईडी लेना है तो बहुत सिंपल है, बस कहीं मत जाओ, गवर्नमेंट नहीं देता, आपको बनाना पड़ता है। कैसे? रजिस्ट्रेशन, दिख रहा है यहाँ पे, ईवे बिल रजिस्ट्रेशन, बस क्लिक कर लो और जीएसटी नंबर डाल दो, कैप्चर कोड डालो, गो पे क्लिक करो, वहां पे यूजर आईडी पासवर्ड बना लो, ठीक है ना। तो हमारा बना है, बैक आते हैं और हमको लॉगिन करना है, ठीक है। तो लॉगिन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आते हैं, फिर से यहाँ पे सर्च करते हैं, क्योंकि वो बता रहा था प्रोसेस, तो फिर से परेशान हो जाओगे सर कहाँ क्लिक कर दियो आप। ये भी देखो ऑप्शन दिया लॉगिन, तो लॉगिंग पे क्लिक करेंगे, यूजर आईडी पासवर्ड होना चाहिए। लॉगिंग पे क्लिक करेंगे और यूजर नेम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग यूजर नेम डालेंगे और उसके बाद से पासवर्ड डालेंगे। तो चलो देखते हैं आज खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है।
उसके बाद से यहाँ पे पासवर्ड, कैप्चर कोड, लॉगिंग। ठीक है बाबू, यहाँ पे लॉगिंग हो चुका, वो दिन सस्पेंड बता रहा था। ठीक है, पैसे से दे दिए फिर से चालू कर दिया। ठीक है, डियर टैक्स पेयर, और यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे। ऐसा ही कुछ इंटरफेस ओपन होगा। समझ में बात है आपको? अब कैसे करेंगे समझने की कोशिश करना, मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो ध्यान दो, यहीं पे देखो ऑप्शन दिया ई वे बिल, दिख रहा है आप लोग को? यहीं पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करते देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि जनरेट न्यू, दिख रहा ना आपको? तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे समझना है आपको, देखो इनका जैसे मैंने लॉगिन किया तो देखो जीएसटी नंबर भी आ गया, और नेम भी आ गया, और यूजर टैक्स पेयर भी आ गया, और यहाँ पे लॉग आउट का भी ऑप्शन दिया है। ठीक है, लॉग आउट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो मैसेज यहाँ पे दिखा रहा है मेन हेडर में, ई वे बिल एंट्री फार, मतलब यहीं से फार हम लोग भरते हैं। फिर आपको, तो चलो सप्लाई टाइप, तो देखो आ गया आउटवर्ड इनवर्ड, बोलो आउटवर्ड इनवर्ड। तो हमने पढ़ाया था आपको ना, आउटवर्ड मतलब जी जो सेल कर रहा है, इनवर्ड मतलब जी मतलब बनाते समय अगर हम खरीद रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लूंगा आउटवर्ड, मतलब बेच रहा हूं तो लूंगा आउटवर्ड, खरीद रहा हूं तो इनवर्ड। तो चलो मैं क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूं, इसलिए क्या करूंगा यहाँ पे जी। और यहाँ पे लेने के बाद ध्यान देना, यहाँ पे लेने के बाद से नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद से कुछ नहीं करना, यहाँ पे सप्लाई रहेगा। और नीचे आएंगे तो पूछेगा डॉक्यूमेंट टाइप। तो आप बताओ, मैंने पढ़ाया था आपको कि जब इनवाइस हम लोग इशू करते हैं कितने टाइप्स होते हैं उनके, दो होते हैं, एक टैक्स इनवाइस, एक बिल ऑफ सप्लाई। पढ़ाया था आपको? टेप लिखा गया है डॉक्यूमेंट टाइप, देखो लिखा गया टैक्स इनवाइस और बिल ऑफ सप्लाई। तो मतलब ये टैक्स इनवाइस इशू हो रहा है या बिल ऑफ सप्लाई? ठीक है, तो यहाँ पे टैक्स इनवाइस, क्योंकि इसमें टैक्स लागू है जो हम लोग सामान भेजवा रहे हैं, तो दोनों है, चाहे टैक्स वाला है या नो है, फिर भी ई बिल बनाना जरूरी है। अगर 50,000 से ज्यादा माल उसमें है तो, समझे, ये दिखाना जरूरी है। तो क्या है, टैक्स इनवाइस। अब कह रहा डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर बोलो क्या, जब हम सेल का एंट्री करते हैं, बोलो सेल का एंट्री करते तो इनवाइस नंबर नहीं देते हैं, 001 या B2B 001, वही इनवाइस नंबर जो हम लोग एंट्री किए परचेज में, सेल में, वही डाल देंगे यहाँ पे। तो मान लो इनवाइस नंबर है 001। अब कह रहा डेट, तो किस डेट का है, 28/3/23, क्लियर है? उसके बाद से ट्रांजेक्शन टाइप, ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखो पूछा जाता है रेगुलर है, या बिल टू शिफ्ट टू है, या बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम है, या कंबाइनेशन ऑफ 2 और 3 है। तो ध्यान देना, इसका मतलब यह है रेगुलर में वहां पे हम लोग रखते हैं, जैसे मैं सामान बेच रहा हूँ, आप खरीद रहे हो, तो आपके और हमारे भी डायरेक्टली क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है। ठीक है, मैं आपको बेच दे रहा हूँ, आपके नाम से बिल बना दे रहा हूँ, आपके पास चला जा रहा है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बड़ा सा व्यापारी हूँ, और आप भी बड़े से व्यापारी हो, और आपके भी बहुत सारे कस्टमर है, मेरे भी बहुत सारे कस्टमर है, तो आप मुझसे खरीद रहे हो तो आप मेरे कस्टमर हुए, आपसे जो खरीद रहा है वो आपका कस्टमर हुआ। कुछ ऐसा सामान जो आप हमसे खरीदे, फिर सोच रहे मैं आपके दुकान पे ना आया, वो डायरेक्टली आपके कस्टमर के दुकान पे चला गया, क्योंकि वही माल आपसे खरीदा है वो। ठीक है, तो फायदा क्या होता है, फायदा यही होता है कि जो जिस गाड़ी से आता है तो उतरवाओ, फिर से लदवाओ, चाहे तो वही लगेगा, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो हमारा खर्च बच जाएगा क्या, फिर से उतरवा के लदवाने का। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो गाड़ी हो तो भाड़ा तो मांगेगा ही मांगेगा। ठीक है, 100 रुपए से 150 रुपए लेगा, तो वो तो देना ही देना है। लेकिन बचेगा क्या, जो सामान हम लोग अपने यहाँ उतरवाएंगे, फिर से गाड़ी वाले बुलाएंगे, फिर से लगवाएंगे, फिर से भिजवाएंगे, यह पैसा बच जाता है। तो डायरेक्टली जिससे खरीदते हैं उसके पास, ठीक है, मतलब जिससे खरीदते हैं उसे बोल देते हैं कि सर यह माल, ठीक है, पड़ोना नहीं, रामकोला भेज दीजिए, पैसा हम देंगे, फिर भिजवा दीजिए कहाँ पे,
रामकोला। तो आप बताओ, मुझे लगता है कि अगर कोई पटौड़ा वाला कस्टमर है और रामकोला भिजवा रहा है तो डिस्टेंस उस पर कम ही हो जाएगा। ठीक है, अगर वहां से आ जाए तो कप्तानगंज की तरफ से आ जाए, ठीक है, तो अब और भाड़ा भी कम लगेगा और लदवाई उदवाई बच जाएगा। वो कस्टमर हमको पेमेंट कर देगा, हम अपने सप्लायर को पेमेंट कर देंगे। ऐसे कंडीशन में हम लेते हैं बिल टू शिफ्ट टू और बिल फ्रॉम डिस्पैच। मतलब बिल किसके नाम से बनेगा और शिफ्ट कहाँ पे होगा। तो बिल मेरे नाम से पढ़ाना, शिफ्ट कर दिया हमको, और वह बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम सेम वही है। ठीक है, बिल किसके नाम से हो, डिस्पैच कहाँ पे हो। और थर्ड वाला बोला गया है कि कंबाइनेशन ऑफ 2 और 3। ठीक है, तो हमेशा इस्तेमाल क्या करते हैं हम लोग, रेगुलर का, लेकिन ऐसा कंडीशन आ सकता है। ठीक है, तो आते हैं रेगुलर लेते हैं। और आगे देखो, यहाँ पे इनका डिटेल पूरा आ रहा है, नेम, ठीक है, जीएसटी नंबर, स्टेट, इसमें कुछ करना नहीं है। अब देखो यहीं पे नीचे दिया है बिल टू, फिर आपको तो यहाँ पे उनका नाम लिखेंगे जिनको हमने बेचा था। तो सबसे अच्छा है उनका जीएसटी नंबर डाल के भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उनका डिटेल ले सकते हैं। चलो, यहाँ पे नेम है और यहाँ पे जीएसटी नेम नंबर है, स्टेट, एड्रेस, प्लेस और पिन कोड दिख रहा ना आपको। तो कुछ मत करो, बस जीएसटी नंबर एक सही डालो, अपने आप पूरा डिटेल आ जाएगा। चलो, मैं एक जीएसटी नंबर सही डाल रहा हूँ, 09APMPB1231M1JD। देखो सारा डिटेल आ गया, आ गया। लेकिन अगर गलत डालते तो आता क्या, नहीं आता। बोलो जैसे उसका जीएसटी नंबर डालेंगे पूरा डिटेल आ जाएगा, और कंपलसरी है, नाम नहीं होगा चलेगा, जीएसटी नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल पूरा आ गया। और एक एक करके देखो कहाँ के हैं, कंप्यूटर एम्पायर, ठीक है, वार्ड नंबर बीर अब्दुल हामिद नगर पटरौना, ये एक एक करके आ गया। क्लियर है सबको। अब नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद से अब आइटम डिटेल, और उस गाड़ी में किस किस माल को भिजवा रहे हो, जो बेचे उसका डिटेल बताओ। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद से मान लो हम सीमेंट भिजवा रहे हैं, तो मैंने सीमेंट टाइप किया, गिरा आपको। तो मैंने यहाँ पे सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, मान लो अंबुजा सीमेंट की। तो देखो डिस्क्रिप्शन अपने आप आ गया है, एचएसएन कोड आ गया है, ये पता है ना क्या होता है। ठीक है, क्वांटिटी कितना, तो बोला मान लो बैग दिया, मतलब बोरी में मंगवाते हैं ना, तो बोला कितना, ज्यादा नहीं, एक बोरा ही मंगवाते हैं। ठीक है, ज्यादा काट देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाबू हम दिखा देंगे, सबमिट नहीं करेंगे, बस प्रीव्यू दिखा देंगे। क्योंकि जैसे सबमिट करेंगे ना, उनके नाम से टैक्स चढ़ जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट कहेगा इतने का खरीद बेचा है इन्होंने, पैसा कहाँ गया, टैक्स खोजने लगेगा। इसलिए मैं कम ले रहा हूँ, गलती से भी अगर हो जाए तो एक ही बोरे का पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ज्यादा नहीं लेंगे। यहाँ पे ले लिया बैग, कर वैल्यू, ठीक है, तो चलो एक बैग का वैल्यू है 300। कितना है, 300। अब कह रहा जीएसटी, CGST, NGST और IGST, तो देख लेंगे कहाँ का है, हमारे यहाँ का ही है। ठीक है, मान लो ये भी कुशीनगर के पटौना के हैं और ये भी पटौना के हैं। बताओ लोकल होगा इंटर स्टेट, बताओ। तो यहाँ पे भी दिया है कि CGST प्लस ये GST है IGST। चलो, तो यहाँ पे एप्लीकेबल देखो हाईलाइट भी हो गया, देखो पहले ही। बस हम यहाँ पे आएंगे और सेलेक्ट करेंगे कितना कितना परसेंट, 14 28% है सीमेंट पे। खूब घर बनवाते हो, 28% टैक्स लगता है। चलो, 28% है। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे नीचे, तो देखो आ गया। तो देखो एक बोरी पे देखो कितना पैसा हम टैक्स देते हैं, 48 रुपया। नहीं 48 नहीं, 42 42 समझ जाओ। ठीक है, 84 रुपया, एक बोरा में 84 का टैक्स देते हैं। ठीक है, इतना ही 28% लगता है। ये तो गवर्नमेंट लिया। ठीक है, अभी तो वो पैसा कमाया, इसी में से कितना कमाया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, और आने के बाद से यहाँ पे वैल्यू टोटल कितना हो गया, 384, मतलब टोटल टैक्स ले होके। अब कुछ नहीं करना, नीचे आएंगे। अब कह रहा ट्रांसपोर्टर आईडी, मतलब जिस गाड़ी से जा रहा है उसका आईडी बना होगा, ट्रांसपोर्टर का आईडी होता है। ठीक है, तो क्या करना होगा आपको, आईडी डालना होगा जो भी है, तो डाल देंगे। उसके बाद से ट्रांसपोर्टर नेम, नेम डाल देंगे। और पूछा जाता डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट ऑटो कैलकुलेट किया 100, लेकिन इतना नहीं होगा।
क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद से क्या करेंगे, जितना डिस्टेंस होगा हम लोग दे देंगे। अब नीचे आ जाएंगे। अब देखो मोड पूछा जाता है कि ये सामान जो भेजवा रहे हैं वो किससे भेजवा रहे हैं, यह जरूरी है, क्योंकि सामान को जरूरी है कि केवल हम लोग यही वाला गाड़ी से भेजवाएंगे। कहा जाता है कि रोड से भेजवा रहे हो या रेल से या एयर से या शिप से, इसी से तो गाड़ी आता है जी, पूरा माल जितना आता है। बताओ, ये तो रोड से भेजवा सकते हैं, या तो रेल से भेजवा सकते हैं, या एयर से भेजवा सकते हैं, या पानी वाली जहाज से भेजवा सकते हैं। समझे? अब जो मोड है उसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट नंबर डाल दो, मतलब जिससे भेजवा उसका आईडी होगा, ठीक है, उसको डालो और बस कर दो यहाँ पे सबमिट। ठीक है, तो हम सबमिट नहीं करते हैं, इतना भरने के बाद हम क्या कर देते हैं, केवल प्रीव्यू पे क्लिक करके दिखा देते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, आते हैं प्रीव्यू, सबमिट नहीं जा रहा है जी। चलो देखो, कह रहा ना ये रिपोर्ट किसमें जाएगी, GSTR1 में। क्यों? क्योंकि हमने बताया था GSTR1 में सेल का रिपोर्ट दिखता है। बस ओके, देखो बन के तैयार, ईमेल प्रीव्यू ऐसे आएगा, क्या क्या सामान है बस यहाँ पे देख लो, ऐसे दिखेगा। कहाँ गए, क्योंकि दब गया क्या? ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग आओगे और यहाँ से देखो बैक का भी ऑप्शन है, समझ बात है आपको? तो आप लोग क्या करना है, यहाँ से चेक कर सकते हो, देख सकते हो। हाँ, आप जहाँ पे काम करोगे ना वहां पे आपको आईडी मिलेगा, लेकिन आपको विश्वास पात्र बनना पड़ेगा, शुरुआत में बढ़िया से काम करके दिखाना होगा। नहीं तो पता चला कि कंप्यूटर मान लो, ठीक है, हाल हो जाएगा उसका कि सर जी गलती नहीं किए थे, परचेज वाला सेल में चढ़ा